Hello everyone, welcome back to Mathsgyan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics for class 7, chapter Perimeter and Area exercise. Firstly, in my previous video I have already discussed about all exercise of chapter Perimeter and Area. In this class we are going to learn about question number 9 to 12. The question number 9 is the area of a ring between two concentric circles is 3168 centimeter square. Find the radii of the two circles if their sum is 42 centimeter and second part their difference is 28 centimeter. यानी इसके बीच का एक रिंग दे रखा है, जैसे एक ये सर्किल है, उसके बाहर एक आउटर सर्किल है. इन दोनों के बीच में जो ये रिंग बना हुआ है इसका एरिया हमें गिवन है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे कहा है कि इन दोनों सर्किल की रेडियस हमें बतानी है. सपोज वी लेट फर्स्ट सर्किल रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज r1 एंड सेकंड सर्किल यानी आउटर सर्किल रेडियस इज r2. ठीक है, तो लेट द रेडियस of inner circle is r1 and the radius of outer circle इज r2. ठीक है, तो अब हमें इस रिंग का एरिया दे रखा है. इस रिंग का एरिया निकल के कैसे आएगा? जब हम आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो रिंग का एरिया मिल जाएगा. यानी कि एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल इक्वल होगा एरिया ऑफ रिंग के एरिया के इक्वल होगा. तो आउटर सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई एरिया ऑफ इनर सर्किल पाई r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रिंग का एरिया हमें गिवन है 3168. तो अब इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3168. ये हमें फॉर्मूला रिंग का एरिया हमारी बुक में भी गिवन है डायरेक्टली. अब इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं. जब दो स्क्वायर के बीच में माइनस होता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं. तो पाई r1 प्लस r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 3168. अब हमें वैल्यू गिवन है कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में के लिए हमें देखिए यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन है कि इनका सम अगर 42 है, यानी हमें सम गिवन है 42. तो हम क्या करते हैं, सम की इन दोनों रेडियस को जो सम है वो यहाँ आ रहा है तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं 42 इंटू r2 माइनस r1 is equal to 3168. नाउ वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7 इंटू 42 इंटू r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 3168. 7 6 42. अब हम 22 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे. 132
R2 minus R1 is equal to 3168. R2 minus R1 is equal to, अब ये 32 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3168 अपॉन 132. जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 4 से. 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8. 11 से कर लेते हैं. 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 2 बचेगा, 11 2 जा 22. अब इसको हम 3 से कैंसिल कर देते हैं. 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12. तो R2 माइनस R1 की जो वैल्यू आई वो आई 24, और हमें R2 प्लस R1 की वैल्यू पार्ट 1 में हमें गिवन है जो कि 42 है. अब हम इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें R2 की वैल्यू, यहाँ से R2 की वैल्यू निकालेंगे. R2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 24 ये उधर जाएगा प्लस R1. अब जो ये R2 की वैल्यू है हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 42. R1 प्लस R2 की वैल्यू 24 प्लस R1 इज इक्वल टू 42. दोनों को प्लस करेंगे R1 और R1. 2R1 प्लस 24 इज इक्वल टू 42. यहाँ से 2R1 R1 इक्वल्स टू 42, ये 24 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा. 24 42 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो हमें मिले 18. 2R1 यानी R1 की वैल्यू हो गई 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9. तो 9 सेंटीमीटर R1 आ गया. अब ये जो R1 की वैल्यू है इसको हम किसी भी इक्वेशन में हम इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 2. R1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं. R2 माइनस R1 की वैल्यू 9 आई है इज इक्वल टू 24. R2 इज इक्वल टू 24 और ये 9 उधर जाएगा, 9 इज इक्वल टू 13 की वैल्यू, वो 33, इसकी वैल्यू आ जाएगी 33 सेंटीमीटर R2 की. इन फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट पे क्या करा था, पहले हमने रिंग का एरिया निकाल लिया था. तो रिंग का जो एरिया है वो इसी तरह से निकलेगा. इसका फार्मूला होता है पाई R2 प्लस R1 R2 माइनस R1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रिंग, जो कि हमें गिवन था 3168. और सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंस गिवन है, यानी R2 माइनस R1 हमें गिवन है 28. तो अब हमें सीधे से क्या करना है, R2 माइनस R1 की वैल्यू हमें इस एरिया में रख देनी है. तो पाई R2 प्लस R1, R2 माइनस R1 की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू 3168. तो 20 पाई की वैल्यू हो गई 22 अपॉन 7 इंटू R2 प्लस R1 इंटू 28 इज इक्वल टू 3168. 7 4 जा 28, ये हो गया आपका 88. दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 88. R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 3168. अब R2 माइनस R1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसी साइड रखेंगे और ये 88 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा. 3168 अपॉन 88. इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं. 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, तो बचा 9. तो 11 8 जा 88, बचा 8, 11 8 जा 88. अब हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से.
8 1 जा 8, 8 3 जा 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 जा 24 बचा 4, 8 6 जा 48, यानी कि जो वैल्यू आ गई वो आ गई 36। R2 प्लस R1 की वैल्यू आ जाती है 36। R2 प्लस R1 is equal to 36 and R2 minus R1 is equal to 28 which is given। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, यहां से R2 की वैल्यू निकालेंगे जैसे सेम हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। तो हम यहां से R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R2 is equal to 28 प्लस R1। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं की वैल्यू यानी 28 प्लस R1 इज इक्वल टू 36। तो 28 प्लस 2R1 इज इक्वल टू 36। अब 2R1 इक्वल टू 36 माइनस 28 इज इक्वल टू 8, क्या बचेगा 8। 2R1, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/2 यानी कि 2 4 8 यानी 4 सेंटीमीटर R1 की वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R2। तो हम R1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सपोज हमने इक्वेशन 2 में R1 की वैल्यू रख देते हैं। तो R2 माइनस इसकी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 28। तो R2 इज इक्वल टू 28 प्लस 4 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर एंड R1 की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर। Now question number 10th is how many plants can be planted in circular garden of circumference 26.4 meter if a space of 600 centimeter square is to be allowed for each plant। यानी कि हमें बताने हैं कि कितने प्लांट एक सर्कुलर गार्डन में लगाए जाएं जिस सर्कुलर गार्डन की सर्कमफ्रेंस 26.40 मीटर गिवन है। और ये भी कहा गया है उस गार्डन में, जो ये सर्कुलर गार्डन है, इस गार्डन में कितने प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जिसमें एक प्लांट लगाने में जो एरिया कवर होगा वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी एक प्लांट को लगाने में इतना एरिया लगेगा। तो पूरे गार्डन में कितने प्लांट लग सकते हैं? हर एक प्लांट के लिए 600 सेंटीमीटर का एरिया हमें इसमें बताया है कि लगेगा। और इसकी जो सर्कमफ्रेंस, अब हमें इस कितने के प्लांट्स लग सकते हैं, तो हमें टोटल एरिया को डिवाइड करना होता है। जो एक प्लांट जो भी एरिया कवर करता है उससे। लेकिन हमें टोटल एरिया कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि हमें रेडियस तो गिवन नहीं है, पर हमें रेडियस नहीं गिवन है, जो इसकी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 26.40 मीटर, पर ये मीटर में गिवन है। और ये जो एक उसका हर एक प्लांट का जो एरिया है वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो हम इस सर्कमफ्रेंस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मींस हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 26.40 मीटर। बट अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 2640 सेंटीमीटर। इसका जो ये पॉइंट है वो हट जाएगा। एंड अगर सर्कमफ्रेंस हमें ये गिवन है, और इस सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, यानी 2πr की जो वैल्यू है वो 2640 हमें गिवन है। हमें यहाँ से रेडियस फाइंड करनी है, तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे 2640 अपॉन 2π। नाउ 2640
अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको 22 से डिवाइड करते हैं। 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, बचा 4, 24 22 2 जा, तो 22 2 जा 44 और 0, ये और 2 से भी हम इसको 120 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12 यानी 60। तो आंसर आया 60 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 420 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस हमें मिल गई है, रेडियस आ गई है 420 सेंटीमीटर। जब रेडियस हमें मिल गई है तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई की वैल्यू 22/7 एंड 420 मल्टीप्लाई 420। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 7 6 जा 42 60 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एज इट रहने देते हैं, इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्लांट्स हमें बताने हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन एरिया कवर्ड बाय 1 प्लांट, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एरिया हो गया 22 मल्टीप्लाई 420 मल्टीप्लाई 60 अपॉन, और एक प्लांट का एरिया हमें गिवन है 600। देखिए इस 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 60 से 60 कैंसिल कर देते हैं। तो अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 42 एंड 22 की, तो हमारा आंसर आएगा 924 प्लांट्स। तो यानी कि यहाँ पर हम कितने प्लांट्स लगा सकते हैं, 924 प्लांट्स। Now question number 11 is a circle of circumference 88 centimeters cut out of a square sheet of paper of side 30 centimeter. What is the area of paper left? यानी कि एक पेपर है जो कि स्क्वायर शेप में है, उस पेपर के अंदर एक सर्किल है जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 88। ये सर्कमफ्रेंस हमें 88 सेंटीमीटर गिवन है, और हमसे बोला है कि इस ऐसे सर्किल को जिसकी सर्कमफ्रेंस 88 है, इसको निकाल के बाहर कर दिया गया इस पेपर शीट में से। जो ये रिमेनिंग पेपर है, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इस रिमेनिंग पेपर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया को माइनस कर दे तो रिमेनिंग एरिया हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें एरिया सर्किल का भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर की साइड के लिए हमें साइड गिवन है, तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी आर, देन सर्कमफ्रेंस आर गिवन, इज इक्वल टू क्या होती है 2 पाई आर, जो कि हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर। नाउ वैल्यू ऑफ आर 88 अपॉन 2 पाई, यानी कि 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। अब 22 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 22 4 जा 88 और 2 2 जा 4 यानी कि 14। तो जो इसकी रेडियस आ गई वो 14 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया
पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया हमें गिवन है, स्क्वायर का हमें साइड गिवन है, तो एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30 यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ लेफ्ट पेपर, एरिया ऑफ लेफ्ट पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 900, क्योंकि हमें गिवन है 900, माइनस एरिया ऑफ सर्किल 616 इज इक्वल टू 200, हम लिख देते हैं इसको 284 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। सो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।